हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एंशियंट हिस्ट्री के हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। ऑप्शन ए 1500 1000, बी 2500 से 1750, सी 3000 से 2000 या डी 2000 से 1000। आंसर है इसका बी 2500 से 1750। आइए ये आंसर जो है कैसे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। यह सभ्यता अपनी नियोजित नगरीय व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक उन्नति के लिए जानी जाती है। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। इसके बाद रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तीसरा, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। ए पाली में, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो आंसर है बी संस्कृत में। कैसे देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इसमें 1028 सूक्त हैं और यह आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी देता है। चौथा, सप्त सिंधु वेद में मिलता है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर है इसका करेक्ट आंसर जो है ऋग्वेद, ऑप्शन बी। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र, जो आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था। यह क्षेत्र वर्तमान में पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला था। पांचवा, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। आंसर बी, महावीर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया था। छठवां, बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की। महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त। तो आंसर है इसका सी, गौतम बुद्ध। क्या है इसका, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया। सातवां, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष। तो आंसर है इसका अशोक, जो कि बी आंसर सही है। अशोक जो कौन थे। अशोक को मौर्य वंश का महानतम शासक माना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा की नीति अपनाई। अब है 8वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग जो है वो 261 BC में हुआ था। कलिंग वॉर में भारी जनहानि हुई, जिसके बाद अशोक ने युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 9वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। चाणक्य, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। इसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था के सिद्धांत दिए गए हैं। 10वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसके थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश, इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। मौर्य काल,
गुप्त काल, हर्ष काल या दिल्ली सल्तनत काल। ऑप्शन बी गुप्त काल, स्वर्णयुग गुप्त काल को ही कहा जाता है। गुप्त काल में कला, साहित्य, राजनीति और गणित का बहुत विकास हुआ। आर्यभट्ट और कालिदास इसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। 12वां, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्यभट्ट जो है गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित थे। आर्यभट्ट ने शून्य और पाई के मान का वर्णन किया, पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत दिया। 13वां, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो यह जो है बिहार में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जहां चीन के यात्री हैंगसॉन भी पढ़ने आए थे। 14, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी। हर्ष ने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, उनकी राजधानी कन्नौज थी। 15, मेगास्थनीज किसका दूत था? यूनान, ग्रीस का दूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज। आज हम बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी मेडिवल हिस्ट्री के कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।